वचन अध्याय 17 वचन 5 देखेंगे। हालेलुया। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह किसकी निंदा करता है? उसके कर्ता की निंदा करता है ना। हर एक को किसने बनाया? परमेश्वर ने रचा है। उसके अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। अगर हम किसी को ठट्ठों में उड़ाते हैं, किसी की मजबूरी पे हंसते हैं, किसी को कहते हैं तो ऐसे ही इसलिए तेरा पति नहीं बदल रहा है, तो ऐसे इसलिए तेरा जीवन ऐसा है, तो क्या होता है? वो विपत्ति किसके ऊपर? हमारे ऊपर आ जाती है मेरे प्रियो। क्या होता है? वो विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है अगर हम किसी की विपत्ति पर हंसते हैं। क्योंकि हम किसके ऊपर हंसते हैं? वो परमेश्वर का कर्ता है, परमेश्वर का रचयिता है, वो परमेश्वर का बेटा है और बेटी है। हम उस पे हंसते हैं तो परमेश्वर पे हंसते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। हालेलुया। हमें किसी को पर हंसना नहीं मेरे प्रियो, कि तू ऐसी है इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही, तू ऐसी इसलिए तुझे बच्चे नहीं हो रहे, तू ऐसी इसलिए तेरा पति नहीं बदल रहा है, तू ऐसी इसलिए तेरे बच्चे नहीं बदल रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी की विपत्ति के ऊपर हंसना नहीं है। अगर हम उनके ऊपर हंसते तो अपने कर्ता की निंदा करते हैं, क्योंकि जो हमारा कर्ता है वही आपका भी करता है। जिसने हमें बनाया वही आपको बनाया है। परमेश्वर कहता है हम किसी के ऊपर हंसे नहीं, बल्कि क्या करें? उन्हें सहारा दे, उन्हें समझाए, उन्हें बल दे, वचन के द्वारा उन्हें क्या करे? समझाए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर हंसते। इतने दिन से तो प्रार्थना में जा रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है छोटे से छोटे में से एक का भी हम आदर करते हैं तो किसका? परमेश्वर का आदर करते हैं। किसी को ठोकर खिलाते हैं तो परमेश्वर को ठोकर खिलाते हैं। किसी को बहका देते, फुसला देते, भटका देते हैं, परमेश्वर के राज को खराब करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर के राज को खराब करते हैं। तुम वहां क्यों जा रहे? कुछ होने वाला नहीं है, प्रभु को छोड़ दो। तो क्या होता? हम परमेश्वर के राज को खराब कर रहे हैं, उसके जीवन को ठोकर का कारण बन रहे हैं। प्रभु ऐसे को कहता है उसके गले में चक्की का पाट बड़ा सा, कितना बड़ा सा, इतना छोटा सा नहीं, 1 किलो 2 किलो का नहीं, बड़ा सा। क्या करो? उसके गले में डाल दो और कहाँ फेंक दो? बीच समुंदर में। कोई उसको मदद न कर सके। ऐसा नहीं कहा कि ले जा कोई किनारे फेंक दो, नहीं तो कोई भी जाता हाथ पकड़ के निकाल लेता। तो हम किसी के जीवन का ठोकर कारण ना बने। तुम क्यों जा रहे? कुछ होने वाला नहीं। देखो हम प्रभु को छोड़ दिए, अच्छा जीवन जी रहे। आजकल बहुत लोग ऐसे ही क्या कर रहे हैं? उन्हें सलाह दे रहे हैं, देखो मैं तो छोड़ दिया, अच्छा जी रहा हूँ, काम धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन यहोवा कहता है मैं विलम्ब से क्रोध करता हूँ। जब वो क्रोध करेगा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खूबसूरती कुछ काम में आने वाली नहीं। यशायाह में कहता है अगर मैं देना जानता हूं तो लेना भी। खूबसूरती वही दिया है, अच्छा चेहरा वही दिया, जवानी वही दिया है। ये जवानी उसके काम में हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 14 वचन 31। हालेलुया। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। फिर मेरे प्रियो ये वचन फिर यहाँ हमें चिता रहा है। शायद हमेशा करते हैं, इसलिए हमें घड़ी घड़ी ये वचन चेता रहा है। जो कंगाल पर अंधेर करता, कोई गरीब है, दुखिया है, तो हम क्या करते हैं? उसको दबाते हैं, उसको सताते हैं। आज गरीब को सताया जाता है। किसको? गरीब को, गिरे हुए को और दबाया जाता है, न उठाया जाता है। उठाया कहाँ जाता है? प्रभु में उठाया जाता है। संसार में कहीं भी चले जाओ, जो गिर गए, जो गरीब है, उनको और दबाया जाएगा, इतना दबाया जाएगा कि वो मजबूर होकर अपनी जान दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। अगर हम किसी गरीब को सता रहे हैं मेरे प्रियो, उसे दबा रहे हैं, उसे कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, परमेश्वर हमारे किसी रीति से हमें क्षमा नहीं करेगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसका रचयिता वही है, उसके अंदर उसकी आत्मा है। अगर हम उसको कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर दुखी होता और रोता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। जब हम दरिद्र, दुखियों को, गरीब को सहायता, मदद करते हैं तो क्या होता है? हम उसकी महिमा, किसकी? परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरे भेजने वाले के एक गिलास ठंडा पानी जो पिलाता है उसका प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, वो स्वर्ग से देगा। हम आपको दे या ना दे, हमें अच्छा भोजन करा दिया, हम दे या ना दे, लेकिन खुदा आशीष देने वाला है। हमें किसी की निंदा नहीं करना, किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है। हम उसका भला नहीं कर सकते तो हम उसका बुरा भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें बुरा करने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं, सताने के लिए नहीं, परंतु उन्हें सहायता, मदद करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए, उठाने के लिए उसने हमें चुना है। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनकी मदद कर सके, ना कि खाली हम पैसे के द्वारा उनकी मदद करें, कपड़े से मदद करें। हम प्रार्थना के द्वारा भी उनकी मदद कर सकते। सबसे बड़ी चीज प्रार्थना। हम कपड़ा एक दिन देंगे, खाना एक दिन देंगे, अगर प्रार्थना कर दिया, उसका जीवन बदल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, हमें देने की जरूरत, हमें देने की जरूरत, हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु उसे अच्छी नौकरी दे, प्रभु उसके पति को बदल दे जो दारू पी के पत्नी को मार रहा है, प्रभु उसके बच्चों को बदल दे। हमें मदद करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 24 वचन 14। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना। वो चाहे कोई भी हो, चाहे घर में हो, चाहे भाइयों में से हो, चाहे पड़ोसी में हो, उसके ऊपर अंधेर नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि तू अपने भाई से ही प्रेम करता है तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात हुई? यदि हम अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपने बहन से प्रेम करते हैं तो कोई बड़ी बात? वो कहता अपने दुश्मन से प्रेम कर, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना। चाहे वो देश के फाटकों में, चाहे परदेशी हो, चाहे हम उसको नहीं जानते हैं, तो भी हमें उसके ऊपर अंधेर नहीं करना, उससे प्रेम करना है, उसको बताना है, अपने जीवन की गवाही को बताना है। हालेलुया। वो कोई भी होने दो, हमें क्या करना है? उसके ऊपर अंधेर नहीं करना, उसे ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, उसकी निंदा नहीं करना है, उसके जीवन का ठोकर का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते, किसी को सताते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को दुख हम देते हैं, ना कि हम आपको देते हैं। किसको? परमेश्वर को दुख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, घड़ी घड़ी वचन हमें यही चिताता, हमें किसी के ऊपर अंधेर नहीं करना है। जब हम बलवान हो जाते, सब कुछ हो जाता हमारे पास, हम क्या करते हैं? घमंड से भर जाते हैं, तो दूसरे को क्या करते हैं? दबाने लगते हैं, उसे नीचा समझने लगते हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा वचन जानता हूँ, मैं तुमसे अच्छी आराधना करता हूँ, तुम मेरे आगे क्या हो? हमें किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम वचन में जाते हैं। मत्ती अध्याय 10 वचन 42। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीत से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नीति वचन में हम 17 के 5 में वचन हमें सिखाता है हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, कि किसी की विपत्ति के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। यहाँ वचन मेरे प्रियो
मत्ती 10:42 में कहता, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, क्या जानकर, यहाँ जो भी बैठे हैं क्या हैं, हम चेले हैं उसके। हमें क्या करना है, जो भी छोटा सा छोटा काम करता है उसका आदर करना है। हालेलुया। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी, क्या एक कटोरा, हमें बिरयानी खिलाने की जरूरत, सिर्फ प्रभु कहता है एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे, उसी से तेरी जो आशीष रुकी है वो खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा, एक कटोरा ठंडा पानी। कोई दुखी हो, कोई परेशान है, हमारे दरवाजे पे आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो भी है हम क्या करें, उसे खुशी से दे, कुड़कुड़ा के न दे, क्योंकि कुड़कुड़ा के हम जब देते हैं तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जो हम उसके साथ कर रहे हैं वो किसके साथ, परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। अगर हम छोटे से छोटे में किसी का भी आदर करते, यहाँ खड़े होके कभी कभी हमारे लीडर सिखाते, मेरे प्रियो, हम ये न कहे हमें क्या सिखाएंगे, हम इनसे पहले आते हैं, हम इनसे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हम इनसे ज़्यादा वचन पढ़ते हैं, हमें क्या सिखाएंगे। यहाँ वचन कहता है उसका चेला जान कि जब हम उसका आदर सम्मान करते हैं तो प्रभु कहता है एक कटोरा ठंडा पानी अगर हम पिला दिए तो उसका जो प्रतिफल हम किसी रीति से नहीं खोएंगे। वो हमारा उद्धार और हमारा आशीष कोई छीन सकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हालेलुया। यह नीति वचन अध्याय 19, हालेलुया, अध्याय 19 वचन 17। हालेलुया, हालेलुया। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को, किसको, अब हम किसको उधार देने वाले बन गए, परमेश्वर को, क्योंकि उसने इस लायक हमें बनाया है, अच्छा बिजनेस दिया है, अच्छी नौकरी दिया है, तब हम उसको उधार दे सकते हैं। हालेलुया। क्या हम उसे उधार देने के लायक बनना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, कंगाल पर दया करना पड़ेगा, अनुग्रह करना पड़ेगा, तब हम किसको उधार देने वाले बनेंगे, यहोवा को। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, किसको, यहोवा को उधार देने वाले हम बनना चाहते हैं तो कंगाल पे क्या करना पड़ेगा, अनुग्रह, दया, उसे प्रेम करना पड़ेगा। अरे ये मैले कुचड़े कपड़े पहने कहाँ बगल में बैठ गया, कहाँ बगल में, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, तब हम यहोवा को उधार देने लायक बनेंगे। इस संसार का इंसान का तो बात ही छोड़ दो, परमेश्वर कहता है मुझे तुमसे उधार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। इस लायक परमेश्वर हमें आपको बनाना चाहता, वो नहीं चाहता कि हम अपने पड़ोसी के सामने जाए 10 रुपया मांगे, वो कहता मैं तुझसे उधार लेना चाहता हूँ, लेकिन हम उस लायक बनना ही नहीं चाहते हैं। छोटी सी बात है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल, हालेलुया। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारा प्रतिफल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल के बाद नहीं तो दूसरे साल में मिलेगा, मतलब मिलेगा। वो मनुष्य नहीं है कह के भूल जाए, अरे मैंने कब कहा था यार, कभी नहीं कहा था, कहाँ किया था मैंने, तो बोलेंगे नहीं मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, रिकॉर्डिंग करके मोबाइल में है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो कहता है वो भूलता नहीं है, लेकिन वो कहता जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो भी तुम याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन से हम आशीषित हो रहे हैं, क्या हमें आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें गुस्से की आत्मा नहीं, हमें प्रेम करने वाली आत्मा दिया है। हालेलुया,
हालेलुया। मत्ती अध्याय 25 वचन 40, वापस मत्ती में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती अध्याय 25 वचन 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के पास किया, वह मेरे ही साथ किया। तब राजा उत्तर देगा, कब? जब हम दीन दरिद्र पे क्या करेंगे? अनुग्रह करेंगे, दया देंगे, तब उत्तर देगा। नहीं तो रात दिन गिड़गिड़ाते रहो, घुटने टेके रहो, घुटना काला पड़ जाएगा, घुटने की हड्डियां घिस जाएगी, उत्तर आने वाला। उत्तर लेना है तो क्या करना पड़ेगा? दीन दरिद्र जो दुखी हैं उनके ऊपर अनुग्रह और दया करना पड़ेगा। अपने माँ बाप के ऊपर दया करना पड़ेगा। सबसे कठिन यही बात है। पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दया करना पड़ेगा। आज दया नाम की चीज नहीं है। हम दरिद्र दुखियों के ऊपर क्या दया करेंगे? पहले अपने घर से शुरुआत तो करें, एक दूसरे के ऊपर दया कर ले। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 25 का 40 पढ़े पटेल जी, पढ़ लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। किसी एक के साथ, वो नहीं कहता सारे लोगों के ऊपर करो। किसी एक के साथ हम एक भलाई किया। आपका पास्टर सिखाते क्या? 2 भले काम, अच्छे काम करो। 2 क्या? 2 भले काम करो। किसी की मदद कर दो। मदद हम कैसा करेंगे? कोई गरीब दुखिया अगर हम उस लायक है तो हमको भोजन दे के मदद कर सकते, कपड़े से मदद कर सकते, प्रार्थना के द्वारा मदद कर सकते। भला काम ये बताते हैं कि एक नई आत्मा को भवन में लाइए। हालेलुया। आज हमारे भवन में नए भाई बहन कोई आए हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हमारे भवन में आए हैं, पास्टर कैलाश जी आए हैं। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, जब हम अनुग्रह करेंगे दीन दरिद्रों के ऊपर, तब हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। तब जब हम एक कटोरा पानी जो पिलाए हैं, उसका प्रतिफल स्वर्ग से आएगा। आज से हम क्या करेंगे? जो दीन दुखी उनके ऊपर अनुग्रह करना, दया करना। अब हम सोचेंगे हम कैसे अनुग्रह करें, हम कैसी मदद करें। हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास प्रार्थना है। सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा हम हर एक के जीवन को बचा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन को, उनके परिवार को बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आशीष क्या है? प्रार्थना। पैसा आज हम देंगे, कल खत्म हो जाएगा, वापस हमारे पास आएगा। अगर हम उसके लिए दुआ कर दिए, उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो, तो हर दिन जब वो देखेगा, जब याद करेगा, तब धन्यवाद देगा। खुदा धन्यवाद देते कि वो बहन आके, वो भाई आके मेरे लिए दुआ करे। मेरा परिवार बदल गया, मेरे पति बदल गए, मेरी परिस्थिति बदल गई। हमें क्या करना पड़ेगा? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। दुआ हर एक की परमेश्वर सुनता। ऐसा नहीं कि हमारी सुनता, हमारे लीडरों की सुनता है, आपकी भी सुनता है। बोलो, हमारी भी सुनता है। तो क्या करेगा? सुनता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीन दरिद्र के ऊपर अनुग्रह करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लास्ट वचन है इब्रानियों 6 का 10 देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उससे प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। की और कर भी रहे हो। लेकिन कोई कोई सेवा करते करते क्या होते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, तो घर में बैठ जाते हैं। अब हमसे नहीं लगेंगे। परमेश्वर में कोई बूढ़ा नहीं है। क्या हम बूढ़े हैं? हम बूढ़े नहीं हैं, हम परमेश्वर में जवान हैं। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि हमारे काम को, हमारी जो उसके अंदर प्रेम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो अन्याय परमेश्वर नहीं कि वो भूल जाए। पास्टर भूल जाएंगे, सिस्टर भूल जाएंगे, विश्वासी भूल जाएंगे, लेकिन खुदा याद करता है तुमने उसके साथ क्या किया है, तुम उसके वचन पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, वो खुदा आपको जानता है। वो अन्याय परमेश्वर नहीं है कि हमारे साथ अन्याय करे और पक्षपात करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हम किसके लिए कर रहे हैं? उसके नाम के लिए, उसका नाम महान माना जाए, उसके नाम की प्रशंसा हो, उसके नाम को लोग जानने पाए। हम किसके लिए कर रहे हो? उस परमेश्वर के लिए। जो भी यहाँ कर रहे हैं किसके लिए? परमेश्वर के लिए। लेकिन उससे भी हमें चाहत है। अगर उसने हमें ड्यूटी दी है, नौकरी दी है, उसकी नौकरी को हम करते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हमारी नौकरी, हमारा किया हुआ उसके, क्योंकि खुदा का वचन कहता मसीह में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे हम छोटा सा काम करें, चाहे हम बड़ा से काम करें, चाहे हम प्रचार करें, चाहे आराधना करें, चाहे झाड़ू मारे, लेकिन उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा मेरे प्रियो। हम वचन में क्या सीखे? किसी की विपत्ति के ऊपर हमें हंसना नहीं है। कंगाल पे क्या करना है? अनुग्रह करना है, उनके ऊपर दया करना, उनसे प्रेम करना है, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना है। ना कि संसार वाले लोगों को जैसे जो गिर गए उन्हें और दबा दो, ऐसा दबा दो कि खड़े भी ना हो सके। हमें इसलिए परमेश्वर नहीं चुना है। हमें इसलिए चुना है दिन दरिद्रों के ऊपर क्या करे? अनुग्रह करे, दया करे, उन्हें संभाले, उन्हें बताए, उनकी आत्मा का नाश होने से बचा ले। तो आज के बाद हमें क्या करना मेरे प्रियो? किसी की विपत्ति के ऊपर हमें हंसना नहीं है। तू ऐसी इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही, तू ऐसी है, चर्च में जाती फिर भी तुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो हम हन्ना के बारे में जानते हैं। जब उसकी सवत उसे चिढ़ा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, मन में प्रार्थना कर रही थी, तो खुदा सुन रहा था। खुदा क्या कर रहा था? सुन रहा था कि उसकी निंदा, उसकी सवत करे। अरे तू तो ऐसी है, भवन में जाती है, फिर भी यहोवा तेरी कोख को बंद कर रखा है। अगर यहोवा बंद कर रखा है मेरे प्रियो, तो यहोवा जरूर खोल देगा। हालेलुया। अगर यहोवा की तरफ से हमारी आशीष बंद है तो जरूर खोल देगा। लेकिन जब उसके नियम को, उसकी व्यवस्था को मानेंगे, तब वो आशीष हमारी खोलने से कोई रोक नहीं सकता है। उसका वचन ये है, उसकी व्यवस्था ये कहती है कि हम दीन दरिद्रों के ऊपर, कंगाल के ऊपर क्या करें? अनुग्रह करें, दया करें, उनकी मदद करें। वो चाहे बाहर पड़ोसी में होने दो, चाहे कलेसिया में होने दो, चाहे घर में होने दो, सबसे प्रेम करना है। परिवार से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने नात रिश्तेदार से प्रेम करना है। यहाँ बैठे हुए कभी हम एक दूसरे से क्या होता, मुंह से क्या होता, गलत शब्द निकल जाता है, उल्टा बोल देते हैं, हम क्या करते हैं? गुस्से में आ जाते। लेकिन गुस्से को छोड़ देना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है झट क्रोध करने वाले की संगति मत कर, नहीं तो उसके जैसा तू भी हो जाएगा और पाप हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो हमें क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के ऊपर दया करना है, एक दूसरे का मदद करना है, चाहे प्रार्थना के द्वारा, चाहे जैसे भी आप कर सकते हो उसकी मदद करना है। लेकिन किसी के ऊपर हंसना नहीं, किसी की विपत्ति के ऊपर हमें हंसना नहीं। अगर हम किसी के ऊपर हंसते हैं मेरे प्रियो, तो उसकी विपत्ति हमारे और आपके ऊपर आएगी। उसकी विपत्ति हमारे आप के ऊपर आ जाएगी। जिस विषय के बारे में हंसते हैं उसके जीवन में नहीं हो रहा है, तो वो विपत्ति हमारे आप के ऊपर आ जाएगी। तो आज के बाद हमें क्या करना है? किसी के ऊपर हंसना नहीं है, बल्कि उसके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो बदल जाए। हालेलुया। आज आपने वचन सुना है तो हम जानते हैं, विश्वास करते जरूर आप दीन दरिद्रों के ऊपर, दुखियों के ऊपर दया करोगे और आप क्या बनोगे? यहोवा को उधार देने वाले। क्या? यहोवा को उधार देने वाले। बोलिए, आज मैं यहोवा को उधार देने वाला बन गया हूँ, बन गई हूँ। ऐसे थोड़ी बन जाओगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे, बोलने से करना पड़ेगा।
धन्यवाद खुदा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है ये शरीर हमारा प्रभु तेरा मंदिर है प्रभु जी, और ये हाथ प्रभु तेरे मंदिर से जुड़ा हुआ राजा। जो अपने सर पे हाथ रखे हैं इनके हाथ नहीं राजा, आज इनके हाथ के द्वारा वो काम कर प्रभु जी। तेरी बेदी पे खड़े, तेरे भवन में खड़े होके गवाही दे कि हमने अपने सिर पे हाथ रख के दुआ किया, मेरी दुआ यीशु ने कबूल किया। परमेश्वर हम विश्वास करते आप प्रभु इन्हें चंगा छुटकारा दिया, प्रभु चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इनकी दुआ इनकी प्रार्थना को तूने उत्तर हाँ और आमीन दिया प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देते खुदा, सारी दुआ सारी प्रार्थना आपके नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। ये बहन का नाम किरण है, ये रातौड़ी से आई हैं। बहन बता रही है कि जभी से पास्टर ने कहा कि भजन संहिता और नीति वचन पढ़ने के लिए, ये बहन बता रही कि पहले वो नहीं पढ़ती थी, मगर जब भी पास्टर ने कहा पढ़ने के लिए तभी वो कंटिन्यू चालू कर दी पढ़ने के लिए, और जब भी से वो भजन संहिता और नीति वचन पढ़ रही हैं। ये बहन बता रही कि इनके परिवार में पूरी तरह से खलबली मच गई है, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य करने लगा है। और ये बहन बता रही कि वो कंपनी में काम कर रही थी और काम करने के टाइम अचानक उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी बहुत सीरियस हो गई, और उनकी बेटी का अचानक से ही सांस फूलने लगा, और सांस फूलते फूलते वो बेटी पूरी तरह से सीरियस हो गई। उन्हें बगल में ही डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी की हालत बहुत सीरियस हो चुकी है, हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, आप शताब्दी में जाइए। एवं बता रही है तुरंत शताब्दी हॉस्पिटल में गई, और वहाँ पर सिस्टर से इन्होंने फ़ोन पे प्रार्थना लिया। सिस्टर ने कहा आप विश्वास रखो और हॉस्पिटल में जाओ, कुछ भी नहीं होगा। एवं बता रही कि सिस्टर की प्रार्थनाओं के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया उस बेटी के ऊपर हुई। रिक्शे में ही वो आधे रास्ते में ही काफ़ी तरह से उसे आराम महसूस हुआ, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मगर ये बहन बता रही उन्हें तसल्ली के लिए कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़े टाइम में फिर कुछ हो जाए, तो शताब्दी हॉस्पिटल गई। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट निकाला, सीने का, छाती का, सारी चीज़ें रिपोर्ट निकालने के बाद उस सारा रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुका है और बेटी पूरी तरह से भली चंगी है। और ये बहन बता रही कि जब से वो भजन संहिता पढ़ने लगी, अभी उनके जीवन में, उनके परिवार में और उनके मन में अलग सी शांति महसूस हो रही है। ये बहन बता रही कि आज वो कारखाने में थी, उन्हें आने का मन नहीं हो रहा था, मगर अंदर से आत्मा ने उन्हें कहा कि आज तुझे भवन में जाना है, तो वो विश्वास से इस भवन में आई। और वो बहन बता रही कि वो पूरी रीति से उनका परिवार आशीषित है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। वर्षा कनौजिया है, मलाड से आई हैं। ये बहन अपनी खुद की गवाही बता रही है। पिछले संडे जब भी वो प्रार्थना भवन में आ रही थी, इनका आने का मूड नहीं था, कुछ अडर था, फिर भी उन्होंने मन परमेश्वर ने इनका बदला और वो पर भवन में आई। उन्होंने सारी मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपने फैमिली के साथ, उनका हस्बैंड बाइक चलाते हैं और उनके 2 बच्चे थे, और ये बहन बता रही कि पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद वो घर पर जा रही थी और आधे रास्ते पे बहन बता रही कि इनकी बाइक चल रही थी और अचानक से 16 साल के बच्चे लोग थे जो बाइक चला रहे थे, और इतनी स्पीड में उन्होंने सामने से बाइक लिया, उनकी बाइक स्लिप हो गई और वो भी गिर गए, उन्हें काफ़ी चोटें लगी। ये बहन बता रही कि उनकी बाइक स्लिप होने के कारण इनकी भी बाइक गिर गई और एक्सीडेंट हुआ। इवन बता रहे कि इस तरह से हुआ कि इन्हें जरा भी, इनके 2 बच्चे हैं ये थे और इनके हस्बैंड थे, चारों जान को जरा सा भी खरोच नहीं आई, ऐसा लगा किसी ने बाइक से उठाकर और नीचे बैठा दिया हो। इवन बता रही परमेश्वर का दया और परमेश्वर की अनुग्रह थी कि वो मीटिंग अटेंड करने के बाद वो जो एक्सीडेंट हुआ, वो बता रही है कि बाइक को काफ़ी नुकसान हुआ, बाइक पूरी तरह से टूट गई, मगर इन्हें जरा भी खरोच नहीं आई, खून भी नहीं निकला और पूरी तरह से पूरी फैमिली सेफ्टी है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम शीला शर्मा है, बहन बसई से आई आ रहे हैं कि इनकी जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। इनके पेट में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, इतना बड़ा, और बहुत दर्द इनको होता था। इनके घर वाले बोले कि आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। ये बहन डर मारी नहीं जाती कि वो लोग चीरेंगे और बहुत दर्द होगा। एक दिन इन्होंने अपने घर पे प्रार्थना रखा, पास्टर और सिस्टर उनके घर पे गए और सिस्टर ने देखा बहुत बड़ा फोड़ा है, उन्होंने प्रार्थना किया और वो लोग प्रार्थना कर घर पे आए। उसी रात को फोड़ा बह गया और पूरी तरह से सिस्टर उस फोड़े से छुटकारा पाई, ठीक हो गया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हैं। और दूसरी गवाही और है, इनके हाथों में सड़न जैसा हो गया था, इन्होंने आशीष तेल लगाया, प्रार्थना किया और पूरी तरह से वो चंगी हो गई, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये माँ जी का नाम रामा देवी है, ये कांदीवली से आई हैं। माँ जी बता रही कि उनका कान का कुछ इलाज चल रहा है, माँ जी को काफ़ी टाइम से कानों में तकलीफ़ हो रही है, तो माँ जी को डॉक्टर ने बाहर का दवा लिख के दिया था और बाहर का दवा जो है मेडिकल का, उनको उसकी वजह से इन्फेक्शन होने लगा, उनकी पेशाब के रास्ते जलन होने लग गई और काफ़ी चीज़ें उन्हें होने लग गई उस दवा के कारण। मगर माँ जी बता रही उन्होंने फ़ोन पर प्रार्थना लिया सिस्टर से और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई और जो उनकी
तकलीफ थी, जलन हो रही थी पेशाब के रास्ते, वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।